पति पत्नी की कहानी, शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख देने वाली कहानी। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक पर एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकाल कर पति को और फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर हो चली। रिश्तेदार ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा कि जो औरत अपनी पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है, ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं, पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीबी के पक्ष वाले कहा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा कि वह सदी में भी जो स्त्री साथ मारपीट करते उन्हें जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है जरूर उसको कोई पसंद आ गया होगा, इसलिए पत्नी मारपीट करने लगी है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। वर्षों से अधिक समय के लिए केस चल रहा था। इन विषयों के दौरान पति पत्नी अलग अलग रहने लगे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों की समर्थकों की संख्या समूह होता था, अब गिने चुने लोग आ रहे थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे। पैसे की बात आते ही उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मुक्त थी और पति शांत। शायद यह एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मानने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय के टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष की सपोर्ट कर रहे थे वह एक दूसरे के अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई, मुझसे तलाक तो तुम्हें मिल गया। पति ने कहा, तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझती हो। पत्नी ने पति चुप रहा। थोड़ी देर शांति के बाद पत्नी ने कहा, मुझे तुम्हें ₹1,00,000 अभी और हर महीने 1,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो लाख की है। हाँ, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्च भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ लाख ही देना और तुम हर महीने 1,000 तो देना ही वाले हो। मैनेज कर लूँगी। अगर लाख नहीं है तो अब कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये। पहले औरत है जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और वह अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चों से घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाता तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतना बड़ा गलत फैसला ले लिया।
पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रहा था। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था, अब भी वही कर रहा है। यह वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। पति ने मानो मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होती है, अब तो पेट में भी उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना, पति ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इनहेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गई। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, पति बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, वो बोला। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली। मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते, पति बोला। पर ये डिवोर्स पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। फाड़ देता है, पति ने अपने पास रखे डिवोर्स पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिया। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बनाकर अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी यह पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंचेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।